ये स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित विविध भाव चित्र। विविध भाव चित्र का अर्थ है कि अब तक हमने वनगमन, बाल वर्णन और राम राज्य वर्णन, इस तरह की चीजें पढ़ी। एक आपके पास उसका स्पेशल नाम था। अब विविध भाव का अर्थ अनेक भावों को लेकर के लिखी गई रचनाएं या पंक्तियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और तुलसीदास जी द्वारा रचित विविध भाव चित्र के 2-3 भाग में हम पढ़ेंगे। कुछ लगभग 15 के करीब दोहे हम इनके पढ़ेंगे। और ये कहाँ से लिए गए हैं? कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जग जाचिए कोऊ ने। जाचिए शब्द इसमें बार बार आएगा और इसका अर्थ है मांगना। जग का अर्थ है संसार में, कोऊ ने का अर्थ है किसी से भी मांगना नहीं चाहिए। अगर हमें किसी चीज की या मदद की जरूरत है, कोई मदद चाहिए, तो हमें संसार से नहीं मांगनी चाहिए। जाचिए जो जिए, अगर हमें किसी से कुछ मांगने की मन में आ गई है या आवश्यकता आ गई है, जाचिए जानकी जान ही रे, जानकी के प्राण श्री राम से ही मांगना चाहिए। तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यदि हमें, पहली बात तो किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और यदि मांगने की आवश्यकता है तो श्री राम से ही मांगना चाहिए। जे ही जाचत जाचकता जरी जाए, कि जिससे मांगने से मांगने का स्वभाव ही चल जाता है। जो जारती जोर जहान हीरे, जो मांगने का स्वभाव इस सारे संसार को जलाता रहता है, परेशान करता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ कामना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मांगते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम से हम कुछ मांगने लगते हैं या उन्हें जब हम अपनी जरूरत आवश्यकता के बारे में बताते हैं, तो हमें फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा यह स्वभाव ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि श्री राम बिन मांगे ही सब कुछ देते रहते हैं। और फिर उन्होंने 2 उदाहरण बताए कि गति देखू विचारी विभीषण की, अरु आनो किए मन माने। 2 भक्तों के बारे में बताया है, एक तो विभीषण राजा के बारे में और एक हनुमान जी के बारे में, कि हे भक्तों उनके बारे में जानो, उनके बारे में सोचो कि राजा विभीषण को जब उनके भाई रावण ने बाहर निकाल दिया था, तो वो शरण में श्री राम की आ गए और श्री राम ने उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया, उन्हें लंका का राजा ही बना दिया। और हनुमान जी को जब भरी सभा में किसी ने यह कह दिया था कि अगर तुम्हारे मन में राम है तो दिखाओ, तो हनुमान की बात रखने के लिए जब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ कर दिखाया तो श्री राम को वहां बैठे पाया। अर्थात अपने भक्तों का मान रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भजू अर्थात भजन करो, दारी दोष दावानल। दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी दोष, अर्थात जो गरीबी है वो दावानल की तरह से मनुष्य को सताती है, उस दोष को, संकट को दूर करने वाले श्री राम का भजन करना चाहिए। संकट कोटि कृपा नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी कृपा मात्र से ही हजारों संकटों को दूर कर देते हैं, हजारों मुसीबतों को दूर कर देते हैं। ऐसे श्री राम का भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी के कहने का अर्थ है कि जब भी हमें समाज में या कहीं से कोई मदद चाहिए तो हमें सिर्फ श्री राम से ही मांगनी चाहिए। भली भारत भूमि भले, कुल जन्मू समाजो शरीरो भलो लही के, कि यदि भारत भूमि जैसी श्रेष्ठ धरती पर हमारा जन्म लेकर लिया है, या हमने भारत भूमि में जन्म ले लिया है और हम उत्तम कुल में जन्म ले चुके हैं, भारत भूमि के उत्तम कुल में हमारा जन्म हो गया है, हमारा समाज, शरीर, सब कुछ हमें अच्छा प्राप्त हो गया है। और कहते कि अगर हमें यह सब कुछ प्राप्त है, कर्षा तजी के, तो हमें अपना क्रोध आदि विकार तज करके, छोड़ करके, परुषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के, कि हमारे जीवन में सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, हवा है, घाम है, अर्थात कोई भी वातावरण है, कोई भी मौसम है, उसे हमें अपने धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। जो भजई भगवानु शान सोई, कि भारत भूमि की उत्तम कुल में जन्म लेकर, उत्तम समाज में जन्म लेकर, जो सब कुछ शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक सहन करते हुए भगवान श्री राम का भजन करता है, इस संसार में वही श्याना है। तुलसी हठ चातकू जो गही के, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि चातक पक्षी की तरह, हट का अर्थ है पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि के कहने का अर्थ है जिसका चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही धारण करता है,
वह प्यासा मर जाता है, अन्य कोई जल धारण नहीं करता। इसी तरह से ईश्वर के साथ ही अनन्य प्रेम करना चाहिए, किसी और के प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल है और इस संसार में आने का हमारा जो मनोरथ है वह पूर्ण होता है। नतु का अर्थ है नहीं तो, और सभी विष बीज भय। इसके अलावा जो हम करते हैं वह तो उसी तरह से निष्फल है जैसे विष के बीज को बोना निष्फल हो जाता है। हर हाटक काम दुआने के, कि संसार रूपी हाटक अर्थात बाजार में आकर के हमने यदि कामधेनु को नहीं दूहा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कामधेनु का अर्थ कवि क्या कहना चाहता है कि संसार सागर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का भजन करके ईश्वर प्राप्ति करना ही हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के शरीर का मिलने का मुख्य हमारा लक्ष्य ही यह है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें। यदि हम इस अवसर को खो देंगे तो यह हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। यह पंक्तियां बहुत बहुत अच्छी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ही मेरी जननी अर्थात माता है, पिता है, भाई है, भामिनी है, भाभी बहन है, सुतु अर्थात पुत्र है और हितु अर्थात मेरा भला चाहने वाले हैं। श्री राम ही माता पिता भाई भाभी पुत्र और मेरा भला चाहने वाले हैं। वही मेरे सगे संबंधी हैं, वही मेरे सखा हैं। सोई सेवकु सो, मैं उन्हीं का ही सेवक हूँ। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे सुरु है, मेरा सब कुछ सर्वस्व है। वो मेरे साहिबू हैं और मैं उनका चेरा अर्थात चेला हूँ, उनका दास हूँ। सो तुलसी प्रिय प्राण समान। तुलसीदास जी क्या कहते, श्री राम तो मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। कहाँ लो बनाई कहूँ बहुत तेरो, मैं कहाँ तक और कोई बात बना करके कहूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तुलसीदास जी के कहने का अर्थ है कि मुझे मेरे राम ही सब कुछ लगते हैं, वो मेरे लिए मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जो तजी देह को गेह को नेहु स्नेह सो राम को हुई सवेरे। कहते हैं कि जो इस संसार में अपनी देह अर्थात शरीर के अर्थात घर का नेहु अर्थात प्रेम छोड़ करके श्री राम से स्नेह करता है उसके जीवन में सुख रूपी सवेरा हो जाता है। आगे कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलू है। सीता और राम का जो स्वरूप है, उनकी जो शोभा है वह अगाध है अर्थात उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता, अनूप है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। विलोचन का अर्थ है आंखें, मीनन का अर्थ है मछली। आंखों रूपी मछली के लिए श्री राम और सीता के दर्शन जल के समान है, अर्थात जिस प्रकार मछली जल में खुश रहती है इसी तरह से आंखें भी श्री राम के दर्शन, श्री राम और सीता के दर्शन कर कर प्रसन्न रहती हैं। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, यह पुनि राम ही को थलु है। श्रुति का अर्थ है सुनना, इसलिए श्री राम की कथा को सुनना चाहिए, मुख से श्री राम के नाम का जाप करना चाहिए। यह पुनि राम ही को थली है। और जो हृदय है वह श्री राम का निवास स्थान है। थलु का अर्थ है धरती है। धरती का अर्थ क्या है कि श्री राम को अपने हृदय रूपी धरती में धारण करना चाहिए। मति ही राम सो, मेरी बुद्धि जो है वो राम से ही है, मेरी गति राम से है, रति अर्थात प्रेम भी राम से है, राम ही को बलू है और मेरे अंदर जो शक्ति है सामर्थ्य है वह भी राम से ही है। सबकी न कहें तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलू है। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार के सभी लोगों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुलसीदास के मत के अनुसार जीवन में जीने का मुख्य फल यही है कि हमारा सब कुछ श्री राम से हो, हम श्री राम की भक्ति करें। तुलसीदास जी के कहने का अर्थ क्या है कि मुझे और सबका नहीं पता, पर मेरे लिए तो मेरी गति मति रति सब कुछ, मेरा बल मेरी ताकत सब कुछ श्री राम ही है।